हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमें लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेना चाहिए कार ड्राइव करते समय। और हमें अगर रफ जो कि ट्रैफिक मिलेगा, रफ रोड मिलेगी, तो किस तरह से हमें अपनी कार को हैंडल करना चाहिए, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। और ये वीडियो कम्प्लीटली लेफ्ट साइड के जजमेंट के बारे में होने वाली है, साथ ही साथ राइट साइड का भी जजमेंट मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं टू वे लेन में ड्राइव करने वाला हूँ कार को। टू वे लेन मतलब दो बोथ साइड से कार आती है, सिंगल लेन नहीं है। मतलब जो वे है थोड़ा सा नैरो है और दोनों साइड से कार आएगी, उसमें क्या हमें लेफ्ट का भी जजमेंट लगाना होता है, साइमल्टेनियसली हमें राइट का भी जजमेंट लगाना होता है। आपको ये वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए और कैसी लोकेशन में किस तरह से सिचुएशन अराइज होती है, और हम लेफ्ट का जजमेंट कैसे लगाते हैं। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेफ्ट का जजमेंट हम जब लगा रहे होते हैं तो कार के जो राइट साइड में हम बैठे हैं ड्राइविंग सीट में, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड का जजमेंट लगाएंगे तो हमें तिरछा देखना होगा, डायगनली देखना होगा। स्ट्रेट अगर देखेंगे तो मिडिल लोकेशन आ जाती है। मिडिल जैसे कि अगर हम स्ट्रेट देखेंगे तो सामने जो चल रहा है वो दिखेगा हमें। लेकिन लेफ्ट साइड में जो क्या होता है, कार की बॉडी जो होती है, कार का जो बोनेट होता है लेफ्ट साइड से एक्सटेंडेड होता है, लेफ्ट साइड में उस पे स्पेस होती है। तो हमें उसको जजमेंट, ये देखिए जैसे बाइक आई है, तो हमें इस सब जगह, इस लोकेशन पे, ऐसी सिचुएशन पे हमें जजमेंट कैसे लगाना चाहिए उसको कवर करूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स, पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी दिख जाएगा किस तरह से मैं फुट मूवमेंट कर रहा हूँ, क्लच कैसे यूज ले रहा हूँ या ब्रेक कब अप्लाई कर रहा हूँ ड्राइव करते समय ऐसी सिचुएशन में, जैसे आप अभी देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रैफिक होता है या स्लो मूविंग है। देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, वापिस से प्रेस कर रहा हूँ, एक्सीलेटर बड़ी हल्की से लगा रहा हूँ। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को फिर से एक्सीलेटर रिलीज करके क्लच प्रेस करना पड़ा। तो ये सिचुएशन में हमें कैसे ड्राइव करना चाहिए वो दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। आप फुट मूवमेंट भी कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं लेफ्ट साइड का हम जजमेंट लगाते कैसे हैं। लेफ्ट साइड का जजमेंट लगाने का दो तरीका है, दो सिंपल वे। अगर आप न्यू लर्नर है या न्यू ड्राइव करना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, कुछ ही समय हुआ है, तो आप ट्रैफिक में जब गाड़ी निकालेंगे तो आपको जजमेंट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इनिशियली ड्राइव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप अंदाज लगाते हैं, अंदाज सही होता है गलत होता है वो तो बाद में पता चलता है। गलत होता है तो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं अंदाज लगाता हूँ। ये देखिए साइकिल जैसे पास में थी, मैंने आराम से अपनी कार को लेफ्ट साइड से निकाला। अभी देखिए आगे लेफ्ट साइड में साइकिल भी है और वो ये टेम्पो भी खड़ा है। तो मैं किस तरह से ये अंदाज लगा के निकालता हूँ, क्या तरीका लेता हूँ, क्या रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, किस तरह से मैं अपनी कार को ड्राइव करता हूँ, कह सकते हैं एक ऐसी लोकेशन में जहाँ ट्रैफिक आता भी है और हम जा भी रहे हैं। तो ये सिचुएशन में हम ड्राइव करते समय क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अंदाज लगाते हैं। हमारा अंदाज कैसा होता है ये देखिए। अभी आप ये लेफ्ट का अंदाज मैंने निकालते हुए अपनी कार को साइड से निकाल लिया है। तो ये मैं करता हूँ फ्रेंड्स दो तरीके से। पहला आपको तरीका एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वे ऐसा है कि जैसे हम ये जो डैशबोर्ड है हमारे कार में, हमारे डैश का जो डैशबोर्ड, इतना लॉन्ग लेंथी डैशबोर्ड है, इसको हम ध्यान में रखते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे बीच में होता है। आप देखेंगे अगर से डैशबोर्ड का मेजरमेंट लगाएंगे, वहां पे एक सेंटर पॉइंट आपको दिखेगा बीच में। तो अगर आपकी कार में डैशबोर्ड में सेंटर पॉइंट नहीं है तो वहां आप हल्की सी मार्किंग कर सकते हैं या कोई एक चीज लगा सकते हैं बीच में, जिससे आपको पता चले कि ये जरा सेंटर पॉइंट है। अभी आप देखिए सेंटर पॉइंट से मैं जो राइट साइड में बैठा हूँ, कार के जो कि राइट साइड में बैठा हूँ, और मैं सेंटर पॉइंट में देखूंगा तो ये ऐसे तिरछा दिखेगा, क्योंकि मैं राइट साइड में बैठा हूँ, एक कोने में बैठा हूँ। वहां से अगर ऐसे देखूंगा तिरछे की तरफ, ये देखिए आप, ये तिरछा अगर मैं व्यू अपना देखूंगा तो मेरा डायगनली व्यू होगा। डायगनली व्यू होता है मतलब टेढ़े तरफ, आगे से लेफ्ट की तरफ मैं अगर देखता हूँ तो ये सिचुएशन क्या होती है, ये जो कंडीशन होती है ऐसी, जब मैं लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ, मतलब मिडिल पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए लेफ्ट की तरफ देखूंगा, तो मेरी कार का जो लेफ्ट पार्ट है बोनेट का एग्जैक्ट उस सिचुएशन में आएगा, मेरा व्हील्स एग्जैक्ट उसके ऊपर से जाएगा, अगर मैं मिडिल वाला रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाता हूँ तो आपको और भी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इसमें किस तरह से मैं कर रहा हूँ इसको। अब जैसे मैं ड्राइव करते हुए आगे देखता हूँ, जब जब मैं ध्यान लगाऊंगा आगे की तरफ रोड पे, तो मैं मिडिल वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसको उससे मैच करूंगा जो आगे पोजीशन आएगी। तो अगर वो मैच करता है एग्जैक्ट, तो आप समझ लीजिए आपकी कार एकदम उसके पास से निकल जाएगी।
एकदम ऐसा हो सकता है कि जैसे टच होने वाला जैसे होता है ना, एकदम टच से निकलती है, जैसे विद इन या 1 या 2 इंच इतनी सी गैप रहेगी आपकी। और थोड़ा सा गैप अगर आप छोड़ देते हैं, सपोज आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा उस तरफ से देखेंगे, तब आपकी कार आराम से निकल जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी एकदम भी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एकदम पास में आराम से निकाल सकेंगे आप। तो इनिशियली आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले ही तो ओपन स्पेस में कुछ रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए, या फिर आगे कोई चीज है उसका आप एक अंदाज लगा लीजिए। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, रोड के एकदम लेफ्ट साइड में मैं लेके जाऊंगा कार को, और आगे एक वो आ रहा है, वॉल सी आ रही है। वो वॉल सी जो वॉल है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को अपना निकालूंगा। आप देखिए, ये वॉल है, ये देखिए यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट का रेफरेंस ले रहा हूँ। ये देखिए एकदम पास में अपनी कार को मैं खड़ा कर दिया। रेफरेंस पॉइंट मैंने कब लिया आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेने दीजिए मेरे को। ये मैंने बैक की अपनी कार, ये देखिए इतनी दूरी से अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी दूरी से करीब 10 फीट की दूरी से मैं अगर सेंटर पॉइंट से रेफरेंस लेता हूँ आगे वाली चीज पे, तो मेरी जो रेफरेंस है एकदम परफेक्ट होगा। ये देखिए ये मिडिल पॉइंट आपको दिख रहा होगा आगे में, ये मिडिल पॉइंट से मैं आगे वॉल की तरफ, जो आगे जो वॉल है उसको रेफरेंस में ले रहा हूँ। ये देखिए अभी मेरी कार जो है लेफ्ट से बड़ा आराम से निकल जाएगी। अभी आपको वॉल दिखाता हूँ कहाँ एग्जैक्ट पहुंची है। ये देखिए ये लेफ्ट में जो वॉल आई है, ये एग्जैक्ट मेरे रियर व्यू मिरर के जस्ट पास में है। तो ये रेफरेंस पॉइंट मैंने जो लगाया है कंप्लीटली ये मिडिल वाला पॉइंट से लगाया है, और मेरा व्हील्स एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंचेगा जो लेफ्ट का एरिया है या लेफ्ट साइड है, तो एग्जैक्ट मेरा व्हील्स वहां पे पहुंचेगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, स्ट्रेट में अगर हम चलाते हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट का मेथड। अब सेकेंड मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो है स्टीयरिंग से थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टीयरिंग्स में आर्म्स अपना रखते हैं, ये 11 o'clock और ये 1 o'clock, इस तरह से अगर आप आर्म्स रखते हैं और आर्म्स से तिरछा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप आर्म्स को इस तरह से कर लेंगे स्ट्रेट पॉइंट पे, इस तरह से अगर अपने आर्म्स को रखते हैं तो आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। ये लेफ्ट आर्म जो है मेरा, लेफ्ट आर्म्स या लेफ्ट पाम आप बोल सकते हैं, अगर उसके पास से मैं अपनी कार निकालता हूँ या रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, तो आगे वाला जो चीज है, आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो एग्जैक्ट मेरी कार जो है वहां से निकलेगी। तो इसका अंदाज आपने स्ट्रेट में लगा लेना है कि किस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट। अभी देखिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैं टर्न लूंगा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट लेन में रहना है। वो एक वर्कर खड़ा था, उसके लेग के पास से मैंने अपने व्हील्स को निकाले हैं आराम से। तो इस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा अभी आपको मैंने दिखाया। मिडिल वाला जो पार्ट है उससे बेस्ट रेफरेंस पॉइंट होता है। स्टीयरिंग वाले में क्या होता है, आपको स्ट्रेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप स्टीयरिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे बेटर है मैं मिडिल पॉइंट वाला बोलूंगा, क्योंकि वो फिक्स है। स्टीयरिंग तो क्या आप टर्न करेंगे तो आपका आर्म टर्न हो जाएगा, तो उससे क्या होता है रेफरेंस पॉइंट बिगड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि आपको आप मिडिल वाला जो पार्ट है उससे रेफरेंस पॉइंट निकालें। और सही तरीके से बता दूं तो आपका ये जो पार्ट है, अगर आप 10 फीट की दूरी से रेफरेंस लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपका ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रेट आप आर्म्स देख सकते हैं, सिर्फ इतनी सी जगह में आपकी कार निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको दूर से दिखे, इतनी बड़ी चौड़ी जगह चाहिए होगी कार निकालने के लिए। हालांकि चाहिए होती है, बट ड्राइविंग व्यू पॉइंट से अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये आगे जाके ब्रॉड हो जाता है, तो अगर आप डैशबोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको इतनी सी जगह चाहिए होगी, आगे जाके वो ब्रॉड दिखेगी। ये देखिए अभी मैं लेफ्ट साइड का रेफरेंस पॉइंट लगाया हूँ, मेरी कार ज्यादा से ज्यादा 1 फीट की दूरी से आराम से निकल गई है जहां से मैं निकालना चाह रहा था अभी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं और अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब राइट का भी रेफरेंस पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी, और राइट का दिखाऊंगा आपको। लेफ्ट में और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो लेफ्ट साइड में कुछ भी आएगा, सपोज एक रोड आती है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ मेरे को लाइन आए या बीच में कुछ ऐसा आए जिससे मैं रेफरेंस पॉइंट लगाऊं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए आप, एक लाइन भी आ रही है और साथ ही साथ रोड एंड हो रहा है, जैसे ये राइट की तरफ रोड टर्न हो रहा है। अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है तो शायद क्लियर नहीं आएगा, मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो या ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मैं रेफरेंस पॉइंट, अभी जैसे एक लाइन बनी हुई है लेफ्ट साइड में, व्हाइट लाइन है जो, वहां पे अगर मैं ड्राइव करता हूँ, उसके ऊपर लाइन के ऊपर मुझे ड्राइव करना होगा,
तो ये जो साइकिल जा रही है एग्जैक्ट उसके पास से मैं निकालूंगा कार को, लाइन से थोड़ी सी दूर करके। ये देखिए, ये मैं कार को अपने पास से निकाल लिया हूँ। ये मेरे को रेफरेंस की जरूरत अब बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इनिशियली अगर आप जब चलाएंगे तब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में लाइन आ रही है, ये लाइन के ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये वाइट जो लाइन है एग्जैक्ट इसके ऊपर अपनी कार को मैंने रखी है। लेफ्ट व्हील जो है एग्जैक्टली वो लाइन के ऊपर है। वो आपको जो मिडिल पॉइंट है, मैंने उस हिसाब से एक्सप्लेन किया है कि मैंने लेफ्ट की तरफ अपनी जो लाइन है आगे वाइट लाइन, और ये मिडिल पॉइंट है, आप देख सकते हैं अगर, तो इसको मैंने मैच किया है। एग्जैक्टली उसके पास में ही मेरी कार है, एग्जैक्ट उस लाइन पे ही मेरा लेफ्ट व्हील है। आपको मैं उतर के दिखा देता हूँ। वॉइस बंद हो जाएगी क्योंकि मैं माइक नहीं लेके उतर रहा हूँ बाहर। ड्राइवर व्यू से मिडिल पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए लेफ़्ट का जजमेंट देखिए आप इस तरह से होगा। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर एग्जैक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, बाहर से मैंने आपको दिखाया एग्जैक्टली लाइन, जिस लाइन पे मैंने अपनी कार को रखा है वो रेफरेंस पॉइंट मैंने मिडिल से ही लगाया था। मिडिल से मतलब ये डैशबोर्ड के मिडिल से, जो एंगल मैं बता रहा था, मेरे जो लेफ्ट व्हील है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पड़ेगा जहां पे मैंने अभी आपको दिखाया। क्योंकि मैं रेफरेंस जो है यहाँ से लगा रहा हूँ, जो कि अभी आप नए सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या अपना लेफ्ट जजमेंट थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं, तो ये रेफरेंस पॉइंट बेस्ट होता है फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड का जजमेंट लेने के लिए। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम कार की राइट साइड में बैठे हैं, ड्राइविंग सीट जो है राइट साइड में है। तो अगर हम टेढ़ा देखते हैं, मिडिल पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए टेढ़ा देखते हैं, तो आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आप कहीं से भी कार निकाल सकते हैं अपना लेफ्ट जजमेंट लेते हैं तो। और इसी में फ्रेंड, जैसे टर्निंग का है, टर्निंग का जजमेंट आप देखना चाहते हैं तो डिफरेंट वीडियो है उसकी, चैनल में आपको मिल जाएगी। और अभी जो मैं राइट साइड का जजमेंट आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जब लेफ्ट का जजमेंट बता रहा हूँ तो राइट का जजमेंट भी बता देता हूँ आपको इसी वीडियो में, कि मेरा जो राइट हैंड है इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट से हम कार को निकाल सकते हैं। कार को हम निकाल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट ऐसा। आर्म्स जो है मेरा, ये राइट साइड से, ये एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपका आगे का जो वाइपर है, अगर वाइपर विजिबल है तो उसके एंड को आप रेफरेंस बना लें। वाइपर जो एंड, जो राइट साइड का वाइपर एंड हो रहा है जो, उसको आप रेफरेंस पॉइंट बना लें। अगर आप उसको स्ट्रेट में देखेंगे इस तरह से, एंगल ज्यादा टेढ़ा नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी राइट साइड में हैं, उससे अगर आप रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं तो आपको बेस्ट जो राइट साइड का जजमेंट है आराम से निकल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप ये ए पिलर है उसको भी रेफरेंस पॉइंट रख सकते हैं, जो कि आपका वाइपर के एंड के साथ, और ये जो ए पिलर है उसके मिड का जो रेंज है, उस पे अगर आप अपनी कार को रेफरेंस पॉइंट लगाते हुए किसी भी जगह से निकालेंगे तो आपका राइड एकदम क्लियरली निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट जो जजमेंट की डेफिनेशन मैं बता सकता हूँ किस तरह से हम आगे का, लेफ्ट का और राइट का जजमेंट लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो लाइन थी उसके हिसाब से मैंने दिखाया। उसी तरह से अगर आगे कुछ खड़ा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट होगी, उसको भी हम इसी रेफरेंस पॉइंट से लेके निकाल सकते हैं। आगे आप चाहते हैं तो एक और दो डेमो दिखा देता हूँ आपको। आगे एक कुछ खड़ा है और साथ में जो चल भी रहा है, तो उसका डेमो दिखाता हूँ फ्रेंड्स। उसको लेते हुए किस तरह से मैं ड्राइव करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे जो टेम्पो खड़ा है, ये रेफरेंस पॉइंट मैंने लेफ्ट से निकाला है। ये आराम से मेरी कार निकल गई है, मैंने स्पीड में भी निकाली है। हालांकि स्पीड में निकालना सही नहीं है, आप डिस्टेंस ज्यादा रखें स्पीड में अगर निकाल रहे हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट को ले रहे हैं तो। लेफ्ट का अगर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और आपकी कार की स्पीड ज्यादा है, तो एग्जैक्ट ये पॉइंट ना लें, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक होगी, वो कार या ऑब्जेक्ट हल्का सा मूवमेंट में होगा और आप उसके पास से निकालेंगे तो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्पीड में क्या होता है, जरा सा स्टीयरिंग टर्न होगा तो कार बहुत ज्यादा टर्न होती है क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आप स्लो मूविंग में बहुत आराम से कर सकते हैं। स्पीड में अगर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखें रेफरेंस पॉइंट से। जैसे रेफरेंस पॉइंट मिडिल का है तो उस तरफ थोड़ा सा करके रेफरेंस आप निकालें। बेसिक यही है कि फ्रेंड्स, कंक्लूजन मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, आप जितनी रेफरेंस पॉइंट से, जो कि मिडिल एरिया है या रियर एरिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते हैं और थोड़ा सा इधर आते हैं तो डेंजर जोन होता है।
जैसा मैं आपको बताऊं, मिडिल जो मैंने आपको बताया, ये जो डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, इससे थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो डेंजर जोन होता है, हिट हो जाएगी आपकी कार। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इससे जितनी उधर रहेगी आपकी कार सेफ है, लेफ्ट साइड से आराम से निकल जाएगी। लेकिन टर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आपको टर्निंग की वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट का जजमेंट। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी एंड करता हूँ, इसमें आप आई थिंक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कंप्लीटली, लेफ्ट और राइट का जजमेंट भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।